2020 तक सिर्फ 30 कंट्रीज ही सीबीडीसी को प्लान कर रही थी और अचानक 2022 में ऐसे 100 देश सामने आ गए जो सीबीडीसी जल्द लॉन्च करेंगे। Sweden has come out testing the e-krona central digital bank currency that Nigeria's digital currency is now legal tender. Now, in a bid to go completely cashless, India is working towards introducing what is known as digital currency. इतनी हबर तबर में एक साथ क्यों दुनिया के करीब 100 देश डिजिटल करेंसी या कहे सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री छुपी है जिसने सारे देशों की सरकारों को मजबूर कर दिया है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या कहे बीआईएस की बनाई हुई गाइडलाइंस को बिना सोचे समझे अपने देशों पर थोपने पर, जिस वजह से दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, पार्लियामेंटेरियंस एक्सट्रीमली कंसर्न्ड हो चुके हैं। सीबीडीसी क्या है, कैसे यूज किया जाएगा, A to Z कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टोटल 5 पॉइंट्स आपके लिए कंपाइल किए गए हैं। पहला पॉइंट, सीबीडीसी या कहे डिजिटल रुपी, ये एग्जैक्टली सेम है आपके कागज के नोट जैसा। एग्जैक्ट सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेशंस जैसे नोट की होती है। ₹1 का नोट, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये, 50 रुपये एक्सेट्रा। बस डिफरेंस ये है कि ये होगा ऑनलाइन, एक डिजिटल टोकन की फॉर्म में, और इसको आप ना ही अपने बैंक अकाउंट के अंदर रख सकते हैं ना ही अपने पर्स में। इसको रखा जाएगा एक डिजिटल वॉलेट में। जिस तरह आप जब चाहे अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह सीबीडीसी को भी आप बैंक में जब चाहे डिपॉजिट कर पाएंगे। ये सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा और इसकी लायबिलिटी होगी एज यूजुअल सेंट्रल बैंक पर, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे कैश होल्ड करने पर आपको ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, सेम सीबीडीसी होल्ड करने पर भी आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अभी तक तो अगर आपको 10,000 रुपये मान लो बैंक से निकालने हैं तो अभी तो आप बैंक जाकर नोट से निकाल लेते हो, लेकिन अब आपके पास एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा कि आप बैंक जाकर कैश की जगह सीबीडीसी भी निकाल सकते हो, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके डिजिटल वॉलेट में, जिसको आप कोई भी पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो वाया QR कोड। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सीबीडीसी है ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है ई रूपी होलसेल और दूसरा है ई रूपी रिटेल। ई रूपी होलसेल जो है वो मेनली इंटरबैंक पेमेंट्स के लिए और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ट्रेडिंग के लिए लॉन्च हुआ है, और ई रूपी रिटेल रिटेलर्स और आम जनता के लिए लॉन्च हुआ है। सीबीडीसी होलसेल के केस में आपका जो डिजिटल वॉलेट है वो कमर्शियल बैंक से कनेक्टेड होता है, और दूसरी तरफ सीबीडीसी रिटेल में आपका वॉलेट डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के अंडर होता है, जैसे कैश के साथ आप डायरेक्टली आरबीआई से कनेक्टेड होते हो। अब इंडिया में जो सीबीडीसी रिटेल आ रही है वो होगी टोकन बेस्ड, ना कि अकाउंट बेस्ड, यानी कि जिसके पास भी सीबीडीसी होगी वो ही उसका ओनर माना जाएगा। जैसे सेम कागज के नोट के साथ है, सीबीडीसी होलसेल जो होगी वो होगी अकाउंट बेस्ड, यानी कि बैंक आपकी बैलेंस शीट मेंटेन करेगा और आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। तो फाइनली आप समझ गए हैं कि कंज्यूमर्स यानी आप यूज करोगे टोकन बेस्ड रिटेल वर्जन ऑफ सीबीडीसी। दोनों टाइप्स होलसेल और रिटेल वर्जन सिर्फ तभी यूज किए जा सकेंगे जब आपकी डिजिटल आईडी यानी आधार कार्ड कनेक्टेड होगा सीबीडीसी वॉलेट से। इस कनेक्शन के बिना सीबीडीसी यूज नहीं की जा सकती है ऑब्वियसली। अब इस डिजिटल आईडी को वॉलेट से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी है सेंट्रल बैंक की। अब वो चाहे ये काम डेलीगेट कर सकता है कमर्शियल बैंक्स को, जिसे कहा जाता है 2 tier सिस्टम ऑफ सीबीडीसी, अगर बैंक एज इंटरमीडियरीज काम करें। अब यहाँ पर डिजिटल आईडी, सर्विलेंस स्टेट और सीबीडीसी का छुपा हुआ खेल दिखने लग गया होगा। चौथा पॉइंट, अब आप सीबीडीसी के लाने में 100 देशों की जो हड़बड़ाहट है ना, उसका मिस्टीरियस रीजन समझे और एकदम ध्यान से सुनो। मनी जो होता है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, M0, M1, M2 और M3। M0 यानी बेस मनी यानी करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसे आप कैश कहते हो, प्लस में जो रिजर्व्स होते हैं आरबीआई के साथ, यानी वो रिजर्व्स जो बैंक्स आरबीआई में रखते हैं, ये हुआ M0। तो जो सीबीडीसी है वो भी M0 ही है, यानी कि ये ऑल्टरनेट या सप्लीमेंट है करेंसी इन सर्कुलेशन का, यानी कि कैश का। यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि सीबीडीसी क्यों लाई जा रही है
क्योंकि कैश पर सरकार की तरफ से निगरानी रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैश तो आप कभी भी कंप्लीटली एनोनिमिटी के साथ खर्च कर सकते हो। लेकिन सीबीडीसी के एक एक ट्रांजैक्शन आपके लिए तो सेम टू सेम कैश जैसी ही फील होगी, लेकिन आपका हर एक ट्रांजैक्शन लेजर में अपडेट होगा, जिस पर बहुत इजीली नज़र रखी जा सकेगी। और यही सबसे डेंजरस मैटर है जिसने हर एक्सपर्ट को परेशान कर दिया है, इशू ऑफ एनोनिमिटी, सीक्रेसी एंड प्राइवेसी। अब नेक्स्ट आप खुद आरबीआई का जो डॉक्यूमेंट है इसका सेक्शन 4.3.5 देखोगे तो वो खुद कहते हैं कि हियर इज अ डायरेक्ट ट्रेड ऑफ बिटवीन एनोनिमिटी वर्सेस AML CFT कंप्लायंस। यानी कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट ट्रेडिंग, ये सब जो इश्यूज होते हैं इनको काउंटर करना है तो आरबीआई का कहना है कि एनोनिमस ट्रांजैक्शंस नहीं की जा सकती। दोनों एक्ट्स के बीच में ट्रेड ऑफ है। तो इसी रीज़न को एज अ जस्टिफिकेशन बनाकर कि बुरे लोगों को पकड़ना है, सीबीडीसी का लैक ऑफ प्राइवेसी का इशू कंप्लीटली इग्नोर किया जाएगा। क्योंकि अगर वाया सीबीडीसी ट्रांजैक्शन हुई है तो भैया लेजर में तो दर्ज होनी है, ये आरबीआई खुद स्पष्ट कह चुका है। और एज अ रिजल्ट प्राइवेसी सिर्फ नाम की ही रहेगी। तो अब आप A to Z सब कुछ प्रैक्टिकली समझ गए हो जो आरबीआई ने अपने इन 4 प्रेस रिलीज में समझाया था। एक लाइन में कंक्लूड करें तो सीबीडीसी बिना नेशनल डिजिटल आईडी के नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सर्विलेंस स्टेट बनाने के लिए सेम चाइना मॉडल, सोशल क्रेडिट, कार्बन फुटप्रिंट मॉडल अप्लाई करने के लिए डिजिटल आईडी लाई जा रही है? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एडवाइजर क्लॉज श्वाब तो स्पष्ट कर ही चुके हैं कि चाइना मॉडल वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल है, यानी कि सर्विलेंस स्टेट यूजिंग डिजिटल आईडी। It's a systemic transformation of the world. So we have to define how the world should look like. I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries, but the Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries. और इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपनी इस रिपोर्ट डिजिटल मनी एंड सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट जो IMF के लिए प्रिपेयर की गई थी, इसमें उन्होंने स्मार्ट सीबीडीसी का भी जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है। तो सोशल क्रेडिट या फिर सीबीडीसी वाउचर्स कोई दूर की बात नहीं है, ये आपको समझना है। टर्की ऑलरेडी सीबीडीसी को डिजिटल आईडी से लिंक कर चुका है। अब देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, BIS, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये किस तर्क का इस्तेमाल करके ये सीबीडीसी लाना चाहते हैं। तो हमारी टीम ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वर्ड बाय वर्ड पढ़े। तो टोटल मिला के 6 पॉइंट्स आपके लिए कंपाइल किए गए हैं। पहला जो तर्क वो देते हैं वो है रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल कैश मैनेजमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 में करीब 5,000 करोड़ का खर्चा आया था मनी प्रिंटिंग में, तो अब ये सेव हो जाएगा। और आप समझो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। दूसरा बेनिफिट जो वो बताते हैं वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीसरा है फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। और चौथा वर्ड दिया जाता है रेजिलियंस। पांचवा रीज़न जो वो बोलते हैं कि लोग अपना मनी बैंक से निकालकर स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसीज में लगा रहे हैं, जिस पर सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। और छठा जो रीज़न वो देते हैं वो है एफिशिएंसी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। यही सेम कॉपी पेस्टेड रीजंस तो दुनिया के हर डिसीजन के पीछे होते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक थोपते हैं। और यही IAS और नेताओं और पब्लिक के दिमाग में भरने की कोशिश की जाती है वाया न्यूज़ चैनल्स। और अब आता है पिछले 100 सालों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब से बैंकिंग सिस्टम बना है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी UK पार्लियामेंट का अपर हाउस, जैसे इंडिया का राज्यसभा होता है, इसकी शॉकिंग रिपोर्ट देखो जो 13 जनवरी 2022 को पब्लिश हुई है, जिसने पूरी दुनिया भर में CBDC की पोल खोल कर रख दी है। ये डॉक्यूमेंट हंगामा मचा चुका एक्सपर्ट्स के बीच, क्योंकि ये सीधा UK के अपर हाउस से आया है। इसमें सवाल पूछे गए हैं कि CBDC कौन सा इशू सॉल्व कर रहा है भाई, क्योंकि ऑलरेडी UPI है और इशू तो गवर्नेंस और रेगुलेशन का है। CBDC बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि जो जवाब वर्ल्ड बैंक, BIS, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या आपकी सरकार ने दिए थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंट्रोलिंग स्टेबल कॉइन्स एंड वर्चुअल करेंसीज, ये इश्यूज तो CBDC से सॉल्व नहीं होते, ये तो रेगुलेशन से सॉल्व होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि CBDC लाने से अपने आप तो लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं खुल जाएंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन तो गवर्नेंस का इशू है।
इनफैक्ट सीबीडीसी से तो उल्टा फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का पोटेंशियल है, क्योंकि नो डिजिटल आईडी या मोबाइल फोन मतलब नो मनी। तीसरा प्रश्न, सीबीडीसी लाने से अगर गलती से लोगों ने अपना 20% मनी सेविंग बैंक अकाउंट से निकाल लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल कैश यानी सीबीडीसी में, तो डायरेक्ट चांसेस बन जाएंगे बैंक रन के, क्योंकि बैंक्स एक टाइम पर अपने 20 से 25% से ज़्यादा रिजर्व्स होल्ड नहीं करते हैं। और मान लो कैप लगा दी सीबीडीसी कन्वर्जन पर, जैसे बहामास ने लिमिट लगा रखी है, तो सीबीडीसी compete ही नहीं कर पाएगी यूपीआई से। और मान लो फिर भी लोगों ने बस 5 या 10% मनी ही कन्वर्ट कर दिया सीबीडीसी में, तो बैंक डिसइंटरमीडिएशन होने की वजह से बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच होने लगेगा, जिससे ऑब्वियसली बैंक क्रेडिट एक्सट्रीमली महंगा होने लगेगा, यानी लोन महंगा होने लगेगा। तो यहाँ से फाइनेंशियल इंक्लूजन की नैया तो डूबती हुई दिखाई दे रही है। चौथा प्रश्न कि सीबीडीसी अगर सेंट्रलाइज्ड हुआ तो सेंटर पॉइंट बन जाएगा हैकर्स के टारगेट का, जो कि हद से ज़्यादा बड़ा खतरा होगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये तो एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि दुनिया की कोई भी चीज़ अनहैकेबल नहीं है। ऐसे कुछ और भी सवाल है जिनका आंसर मौजूद ही नहीं है। सीबीडीसी होल्ड करने पर ना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो कि कार्ड्स यूज़ करने के दौरान सेविंग बैंक अकाउंट से मिलता है। फिलहाल सरकार ये क्लियर कर चुकी है, और इंटरेस्ट मिलने लगा तो वो डिजिटल कैश माना ही नहीं जा सकेगा। सीबीडीसी में नो प्राइवेसी, सिर्फ बुद्धू बनाया जाएगा आपके प्राइवेसी के नाम पर। और तीसरा, नो डिजिटल आईडी, यानी आधार कार्ड से अटैच मोबाइल नंबर नहीं हुआ तो मतलब नो मनी। और ये सारी बातें आप डिटेल्स में हमारी इन वीडियोस में देख सकते हैं, जो करीब 2 साल से हम यूट्यूब पर अपलोड करते आ रहे हैं। तो जो सवाल सबको हैरान कर रहा है वो है ही ये कि क्या सीबीडीसी ठीक चाइना के मॉडल की तरह एक सर्विलेंस स्टेट का पहला कदम तो नहीं है। सीबीडीसी एक प्रोग्रामेबल करेंसी है जिसको आपके सोशल क्रेडिट स्कोर और कार्बन फुटप्रिंट से जोड़ा जा सकता है। सीबीडीसी यानी डिजिटल आईडी, ये सेंटेंस आप रट लीजिए, और इसके रिजल्ट्स एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकते हैं। जैसे कनाडा के ट्रकर प्रोटेस्ट में अधिकतर प्रोटेस्टर्स के बैंक अकाउंट सीज कर लिए गए थे, लेकिन इंडिया की जो फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी, जो 378 डेज लंबी चली थी, वहाँ कुछ नहीं किया गया था ऐसा। लेकिन सीबीडीसी लाने के बाद बहुत ही ईजिली आपका सोशल क्रेडिट, जो कि किसी भी प्रोटेस्ट में पार्ट लेने की वजह से ऑब्वियसली रिड्यूस कर दिया जाएगा, उससे सीबीडीसी को लिंक किया जा सकेगा। लास्ट टाइम जैसे वैक्सीन्स ना लेने पर दुनिया भर में एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, नो वैक्सीन नो रेशन, तो सेम फ्यूचर में किसी भी चीज़ को फोर्सफुली थोपना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सीबीडीसी आते ही ये पावर्स गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस क्लीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।